हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और गूढ़ ज्ञान श्रीमद् भागवत हमें दे रही है। सूत जी महाराज के द्वारा यह ज्ञान हमें दिया जा रहा है। तो कल हमने इसमें क्या किया था, सूत जी महाराज बता रहे हैं कि जो विराट स्वरूप होता है भगवान का, वास्तव में वो कल्पनीय है। वह आरंभिक भक्तों को बताने के लिए होता है, उन्हें समझाने के लिए ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मांड के जो अलग अलग अंग हैं वो भगवान के इन अंगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। आज वो हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देने वाले हैं। बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। उससे पहले हम भगवान का गुणगान करेंगे। हरे कृष्णा। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। 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 और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो श्री व्यास देव की, जय हो सुखदेव गोस्वामी की, सूत जी महाराज की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, गणेश महाराज की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। जय सिया राम। जय शिव शंकर पार्वती माता की। राधे कृष्णा। तो पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आज सूत जी महाराज हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देने वाले हैं। जीव क्या है, आत्मा क्या है, इसके ऊपर सूत जी महाराज आज हमें बताएंगे। बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा, तभी ये समझ में हमें आने वाला है। और इसे आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, ये सब सूत जी महाराज आज हमें बताने वाले हैं। आइए आरंभ करते हैं आज का पाठ। हरे कृष्णा। अतः परमायता व्यक्तम् अव्यूढगुणविहीनतम् अदृष्ट अश्रुतवस्तुत्वात् सहजीवः यत् पुनः भवः। हरे कृष्णा। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई औपचारिक आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा वह बारंबार जन्म नहीं ले सकता था। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जैसे भगवान का एक विराट स्वरूप है, वो भौतिक स्वरूप बताया गया है भगवान का, वो कल्पनीय रूप है कि ये ब्रह्मांड के ये हिस्से होते हैं, ये भगवान के ये वाले अंग हैं, इस तरह से कुछ बताया गया। ऐसे ही व्यक्ति की पहचान कैसे होती है कि वो जा रहा है कार में बैठकर व्यक्ति, तो उस कार की पहचान उस व्यक्ति की वजह से हुई। मतलब कार तो बाहर से बड़ी सी दिख रही है, पर वो कार जा रही है। मान लो राष्ट्रपति बैठे हैं कार में,
तो वो कार जा रही है। ऐसे हम पहचानते हैं किसकी कार? राष्ट्रपति की कार है वो, मतलब उस कार की पहचान उस राष्ट्रपति से है। ऐसे ही जो जीव होता है, हम होते हैं, मनुष्य होता है, उसकी पहचान हमारे बाहरी आवरण से की जाती है, क्योंकि जीव इतना अल्पज्ञ है, इतना अज्ञानी है, वह इसके भीतर स्थित राष्ट्रपति को देख नहीं सकता। अंदर बैठा राष्ट्रपति कौन है? मतलब अगर हम अपने इस शरीर को, इस स्थूल शरीर को वो कार मान लें, तो इस कार की पहचान अंदर बैठे राष्ट्रपति से है। यानी कि अंदर क्या है? अंदर आत्मा है। तो उस आत्मा की वजह से हमारी पहचान होती है। वास्तव में तो यही होता है, लेकिन जीव इतना अज्ञानी है कि इस शरीर से उस अंदर बैठे राष्ट्रपति की पहचान कर रहा है। मतलब कार की वजह से राष्ट्रपति की पहचान हो रही है, जबकि होना क्या चाहिए? राष्ट्रपति की वजह से कार की पहचान होनी चाहिए। पर हमारे आम जीवन में तो यही होता है कि वो मर्सिडीज जा रही है, या वो कौन सी कार जा रही है, उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, ये बात होती है ना। लेकिन जब शरीर की बात आती है तब क्या होता है कि वो व्यक्ति जा रहा है, वो गोरा है, वो काला है, वो विदेशी है, वो भारतीय है, वो पाकिस्तानी है, वो अमेरिकन है। किससे पहचाना जाता है? इस स्थूल शरीर से। लेकिन जो इसके अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है, असली राष्ट्रपति तो वो है इस भौतिक कार का, मतलब इस शरीर रूपी कार का। यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस स्थूल शरीर से परे एक सूक्ष्म अवधारणा भी है, जो क्या है? हमारे अंदर बैठी हुई है, हमें उसको पहचानना है। तो आगे क्या कहते हैं? जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है। अब यहाँ पे आत्मा के स्वरूप की बात हो रही है कि जो जीव का रूप है, मतलब जीव क्या है? वो आत्मा, वही तो जीव है। ये शरीर जीव थोड़ी ना है। वो जो आत्मा अंदर है हमारे, या कह लो कि हम हैं जो अंदर बैठे हुए हैं इस शरीर के अंदर, उसका एक रूप भी होता है जो इस सूक्ष्मता से परे है। उस आत्मा को कोई देख नहीं सकता, कोई प्रकट नहीं कर सकता, कोई सुन नहीं सकता, लेकिन उसका रूप है, उसका एक आध्यात्मिक रूप है। लेकिन इस शरीर में जब वो प्रवेश करता है तो वो क्या होता है? इतना सा, बिल्कुल इतना, बाल के आगे वाले टिप के 10,000वें हिस्से के बराबर इतना छोटा होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो उसका रूप कहां से देख लेंगे? तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि हम उसका रूप ना देख सकते, ना उसे सुन सकते। आत्मा की इस सूक्ष्मता से परे भी, कि जो हम नहीं देख पा रहे, इससे परे भी एक उसका स्वरूप भी होता है जिसका हमें नहीं पता। वो स्वरूप आध्यात्मिक है। इसी तरह जो भगवान का विराट स्वरूप हम देखते हैं, जिसकी कल्पना करते हैं, देखते तो नहीं, कल्पना करते हैं, या टीवी सीरियल में हम देखते हैं, भगवत गीता में भगवान अपने विराट स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, उसकी बात अगर हम करें तो वह भी कल्पनीय है। वह उस सूक्ष्म आत्मा की तरह है जो हम नहीं देख सकते, लेकिन उसका एक रूप है, आध्यात्मिक रूप है। इसी तरह भगवान के विराट स्वरूप का भी एक आध्यात्मिक रूप है, जो भगवान का दिव्य रूप है, जो अपने दिव्य, अपने भगवत धाम में वास करता है। साथ में इसमें कह रहे हैं कि अगर जीव इस शरीर के साथ खत्म हो जाता तो वह बार बार फिर जन्म कैसे लेता? अब कहते हैं ना कि वो व्यक्ति जी रहा है, वो व्यक्ति मर गया है। तो अगर वो सूक्ष्म जो अंदर बैठी हुई है आत्मा, अगर वो शरीर के साथ मर जाती तो फिर दोबारा जन्म कैसे होता? कुछ संप्रदाय संस्था वाले ऐसी बात कहते हैं कि बस जो ये दिख रहा है बस यहीं तक है, अगर व्यक्ति यहाँ पर मर गया तो बात खत्म, बस फिर उसके बाद कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर पुनर्जन्म कैसे हो रहा है? आपने इतनी सारी लोगों की स्टोरी सुनी होगी कि उस बच्चे ने ऐसे ऐसे बताया कि मैं उस जगह पर रहता था, वहां पर मेरी पत्नी थी और वहां पे मेरे पिता का नाम ये था, वो मेरे पुत्र हैं। ऐसे ऐसे कई सारी स्टोरी सुनने में आई हैं। बहुत सारी स्टोरी आपने सुनी होंगी, गूगल करके देख लीजिए, ऐसी कितनी स्टोरीज होंगी। तो फिर वो कैसे? अगर यहीं पर सब कुछ निपट जाता है, आगे कुछ है ही नहीं, तो फिर ये पुनर्जन्म कैसे हो रहा है? इस पर विचार कीजिए। इसका मतलब सब कुछ सत्य है, आत्मा है,
आत्मा शरीर धारण करती है बार बार, फिर चली जाती है स्वर्ग नरक और सब चीजों का भुगतान, फिर नए शरीर में प्रवेश। ये सब सत्य है। रियल स्टोरी से आप इसको जान सकते हैं। अगले श्लोक में चलते हैं। अगले श्लोक पे क्या कह रहे हैं सूत जी महाराज? जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर अब बता रहे हैं सूत जी महाराज कि ज्ञानी किसे कहा जाता है। कौन व्यक्ति ऐसा है जिसे हम कहेंगे कि इसको ज्ञान है। आजकल तो सभी ज्ञानी बने फिर रहे हैं। जिस किसी को देखो वो ही अपना ज्ञान दे देता है किसी को, फिर दूसरा कौन सा उससे कम है वो भी कह देता है तू मुझे सिखाएगा, तुझे ज्यादा पता है। अब करके देखिए, मंदिर में कोई कुछ गलत क्रिया कर रहा हो जो उसे नहीं करनी चाहिए, मतलब उसे सही चीज बताएंगे कि ऐसे नहीं प्रभु जी ऐसे करते हैं, तो उसका उत्तर क्या आएगा? तुम्हें ज्यादा पता है, पंडित जी तो कुछ बोल नहीं रहे, तुम्हें ही ज्यादा सारा ज्ञान है। तो वापस ऐसे सुनने को मिलेगा, जबकि ज्ञान व्यान उसको नहीं है। अगर उसको होता तो ऐसे बोलता ही ना, वह उसकी रिस्पेक्ट करता, जो उसने बताया उसको ग्रहण करने का प्रयास करता, या फिर कहीं से पूछता कि क्या ये बात सही है, पर उसने तो ध्यान ही नहीं दिया, उसने तो अहंकारवश बोल दिया तुम्हें क्या ज्यादा पता है। ऐसा होता है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज बता रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति कौन है, किसे कह सकते हैं हम कि इसे ज्ञान है। यहाँ पर शरीर और आत्मा की बात हो रही है। एक हमारा ये स्थूल शरीर, एक हमारा सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार। शरीर कितने तत्वों से बना है सबको डिस्कस हो चुका है ना। 5 जो हमारे भौतिक तत्व होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, इस तरह से 5 ये हो गए। फिर 5 हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उनके विषय, मन बुद्धि अहंकार, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन सब से तो हमारा शरीर बन रहा है। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो भी तो इस शरीर का हिस्सा है। स्थूल शरीर हमारा अलग है, सूक्ष्म शरीर इसके अंदर विद्यमान है, मन बुद्धि अहंकार। लेकिन एक चीज और है इसके अलावा, वो क्या है? आत्मा, जो हम स्वयं हैं। इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अलग आत्मा भी हैं हम। वास्तव में तो हम आत्मा ही हैं, भी नहीं आत्मा ही हैं। वही सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जान लेता है आत्मा क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, और इस आत्मा का इस स्थूल शरीर से और उस सूक्ष्म शरीर से कोई सरोकार नहीं है, जो ये बात जान लेता है वही ज्ञानी है। इसका मतलब उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है कि मैं वास्तव में हूं कौन। जो भी काम होते हैं पाप पुण्य के, वो सूक्ष्म शरीर की प्रेरणा से स्थूल शरीर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। आत्मा की इच्छा होती है। अब ये मत कहिएगा कि अगर आत्मा ने कोई पाप ही नहीं किया तो इसे स्वर्ग नरक क्यों भोगना पड़ता है, ये क्यों फिर बार बार आता है। इसका रीजन ये है, आत्मा इच्छा करती है। आत्मा गलत इच्छा भी कर सकती है, सही इच्छा भी कर सकती है। तो ये प्रोसेस कैसे चलती है? आत्मा ने की इच्छा, सिग्नल गया मन के पास, मन ने क्या किया, बुद्धि लड़ाई अपनी, मन बुद्धि अहंकार, बुद्धि के पास गया, अहंकार के पास गया सिग्नल कि मुझे ये चीज चाहिए। उसने अपनी इंद्रियों को काम पे लगा दिया। फिर आंख रूपी इंद्री, हाथ रूपी इंद्री, टांग रूपी इंद्री, अलग अलग इंद्रियां, जीवा रूपी इंद्री, सबको काम पे लगा दिया कि ये आत्मा की इच्छा हुई थी, इसे पूर्ण कीजिए। मतलब उस आत्मा की इच्छा की वजह से इस शरीर के द्वारा गलत कार्य भी हो जाता है। यहां पर आत्मा का दोष होता है। लेकिन आत्मा इससे तृप्त नहीं होती। जो भौतिक इच्छाएं हो जाती हैं गलती से, तो उनसे आत्मा कभी तृप्त नहीं होगी। कभी भी कोई बुरा काम करके देख लीजिए जिसमें आपको लगता है कि मजा आएगा, उससे कभी भी आपको तुष्टि नहीं हो सकती। कभी आपने करके देखा हो कोई गलत कार्य, क्या आप सेटिस्फाई हुए हैं? नहीं हुए हैं। जब आत्मा की इच्छा ये होती है कि मैं भगवान का नाम जपूं, भगवान की सेवा में लगूं, तब अपने मन को सिग्नल देगा, बुद्धि के मन बुद्धि को कहेगा और अहंकार को कहेगा, तो फिर इंद्रियों को कहेगा कि भगवान की सेवा कीजिए। तब देखना आत्मा की सेटिस्फैक्शन होती है क्या नहीं। मतलब आत्मा अच्छी इच्छा भी कर सकती है और गलत भी कर सकती है, पर उसकी तुष्टि केवल भगवान की सेवा से होती है।
किसी और कार्य से नहीं। तो यहाँ पर तीन तरह के एलिमेंट्स हो गए। एक आत्मा जो हमारे अंदर विद्यमान है, जो हम बोल रहे हैं इस शरीर की सहायता से, हम स्वयं आत्मा। एक ये पूरा का पूरा शरीर जो अलग अलग एलिमेंट से बना है, और एक इसके अंदर विद्यमान है सूक्ष्म शरीर। ये तीन चीजों से कंप्लीट जीव बन रहा है। तो यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, जिसको इस चीज का ज्ञान हो गया कि इस आत्मा को इन दोनों शरीरों से कोई सरोकार नहीं है, वह तो स्वतंत्र है। वो तो जब चाहे इस शरीर को छोड़कर चली जाए। जब उसका टाइम आ गया कि अब मुझे यमराज जी के पास जाना है, या भगवान के पास जाना है, या किसी और लोक में जाना है, जब उसका समय आ जाएगा आत्मा शरीर को छोड़ देगी। फिर इस शरीर को दोबारा देखेगी भी नहीं। ये शरीर तो फिर कहाँ जाएगा, आपको पता ही है उसके बाद शरीर का क्या करते हैं। तो आत्मा को शरीर से कोई सरोकार नहीं है, ये तो फिर नया शरीर भी ले लेगी। जिसको इस बात का ज्ञान है, मतलब उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है। हरे कृष्णा। अगले श्लोक पर चलते हैं। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर बता रहे हैं आत्म साक्षात्कार होगा कब। पिछले श्लोक में कह रहे थे कि जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तब व्यक्ति असली में ज्ञाता हो जाता है। अब कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार होगा कैसे। जब माया जो होती है व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालती है, जब वो शमित हो जाती है, मतलब व्यक्ति पर माया का प्रभाव पड़ना बंद हो गया जब, तब वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। और जब वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेगा तो फिर वह भगवान की सेवा में लग जाएगा। और जैसे ही भगवान की सेवा में लगा, उसका जीवन मृत्यु का चक्र छूटने के समीप हो जाता है। यहाँ पर भगवान की माया होती है, अलग अलग माया। बहिरंगा माया, या इसको बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं, अंतरंगी शक्ति, तटस्थ शक्ति, ऐसे भगवान की अलग अलग शक्तियां होती हैं। जो हम पर प्रभाव डालती है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति होती है। महामाया भी उसको बोलते हैं, वो हम पर प्रभाव डालती है। लेकिन जब जीव इच्छा करता है कि हे प्रभु, मुझे तो आपके पास आना है, मुझे इस दुनिया के, इस धरती के, इस लोक के कष्ट नहीं सहन करने, या मुझसे वो सहन नहीं होते, मुझे तो आपके पास ही आना है, तब भगवान अपनी इन शक्तियों को आदेश देते हैं कि अपना प्रभाव इस व्यक्ति पर से हटा लो और इसे मेरी सेवा में लगाओ। तब वही बहिरंगा शक्ति जो व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही थी, अपनी माया में फंसा रही थी, वही व्यक्ति को भगवान की सेवा का फिर अवसर देने लगती है, जिससे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है और भगवान की सेवा में लग जाता है। और भगवान की सेवा में लगने का मतलब है वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा का स्वभाव ही ये होता है कि भगवान की सेवा की जाए, आनंद में रहा जाए। कष्ट सहना आत्मा का कोई स्वभाव नहीं है, भगवान की सेवा करना उसका स्वभाव होता है, वही उसकी महिमा है। तो कह रहे हैं कि फिर वह जीव अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है अगर वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। और यह होता कैसे है? भगवान की कृपा से। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी महामाया को या अपनी बहिरंगा शक्ति को आदेश देते हैं कि अपना प्रभाव मेरे इस भक्त में से हटा लो और इसे मेरी सेवा में लगा दो। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर ज्ञान सूत जी महाराज यहाँ पर दे रहे हैं। थोड़ा समझने का भी है, किसी को समझ ना आए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बिना समझे आगे आगे मत बढ़ना, एक एक पॉइंट हर बिंदु को समझ के तब आगे श्रवण करना। आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।